हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो लेक्चर में। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एक टॉपिक के बारे में, जिससे ये देखा गया है कि काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो हिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं और पॉलिटी में भी पूछे जाते हैं। तो क्यों ना इस लेक्चर को जो है वो ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव वे में बनाया जाए, ताकि आपको जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप ये कन्फ्यूज़ ना हो। यानी कि जैसा अगर आपको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर देने के लायक हों, या फिर अगर आपको पॉलिटी के लिहाज से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर देने के लायक हों। तो इस टॉपिक में जो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि साइमन कमीशन के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जो साइमन कमीशन था वो कहीं न कहीं जो है वो हमारा जो प्रेज़ेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें और साइमन कमीशन में जो वो है एक लिंक है, और वो जो लिंक है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा आगे बताऊँगा। लेकिन पहले हम ये देख लेंगे कि साइमन कमीशन थी क्या? देखिए, सबसे पहले साइमन कमीशन को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अब वो पीछे कहाँ जाना पड़ेगा? आपको 1919 में जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जो कि मॉन्ट एंड जेम्स बॉन्ड रिफॉर्म के नाम से जो है वो काफ़ी मशहूर हुआ था। तो उस एक्ट में क्या था कि इंडियंस की जो पार्टिसिपेशन थी उसको जो है वो एक्सपैंड करने के बारे में ये रिफॉर्म लाया गया था। तो जो मॉन्ट थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो जेम्स बॉन्ड थे वो थे वाइसरॉय, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे ही होंगे। तो इसमें ये था कि इसमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने का प्रोविजन था। तो इसमें जो था एक ये चीज़ भी थी कि आज से, यानी कि 1919 से उस दिन जब ये रिफॉर्म लाया गया था उससे 10 साल के बाद जो है वो एक कमीशन फॉर्म की जाएगी, और वो कमीशन जो है वो भारत में आके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में सोचेगी और अपनी रिकमेंडेशन देगी। तो जब ऐसे हालात हुए कि समय बीता, उसके बाद जो है वो, अगर आपको पता होगा कि तो साथ में अगर आपको पता होगा कि 1919 में ही जो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था। जब जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था, ऊपर से ये रिफॉर्म्स के बारे में जो है वो एक हीट अप जो मूवमेंट वहाँ पे शुरू हो गया था। तो उसके साथ-साथ ही जब समय और बीतता गया तो 1920 में अगर आपको पता होगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई थी गांधी जी के द्वारा। मतलब कि अ, हम जो क्या करेंगे, गांधी जी ने उस समय कहा था कि हम गवर्नमेंट का सहयोग नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को बॉयकॉट करेंगे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जितना इंटेलेक्चुअल क्लास थी, इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास थी, उसने जो है वो काफ़ी एक सपोर्ट दिखाया था अपना, और वो गांधी जी के सपोर्ट में जो है वो उतरी थी सड़कों पे। उसके बाद जब 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी, तो उसके बाद देखेंगे 1920 में ही जो है वो सुभाष चंद्र बोस जो है वो आईसीएस जो उन्होंने था वो क्लियर किया था। तो 1922 में क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट। तो उस चौरी चौरा इंसिडेंट ने जो है वो जो 1920 में महात्मा गांधी ने जो मूवमेंट स्टार्ट की थी उसको जो है वो कहीं न कहीं जो है वो रोकना पड़ा। तो उस मूवमेंट से क्या हुआ, जो 1922 की मूवमेंट थी उससे ब्रिटिशर्स ने जो क्या किया, गांधी जी को जो पकड़ के वो जेल में डाल दिया। जब गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया तो वहाँ पे क्या हुआ, लीडरशिप क्राइसिस हो गए। गांधी जी जब जेल में चले गए, उसके बाद क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी वो डिवाइड हो गई। जब कांग्रेस डिवाइड हो गई, स्वराजिस्ट और गांधीयन में, स्वराजिस्ट चाहते थे कि हम जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, और दूसरी तरफ जो है वो राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग जो गांधीयन पर्सपेक्टिव में बिलीव रखते थे, वो चाहते थे कि नहीं, हम जो है वो अपने स्ट्रगल को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे लीडरशिप क्राइसिस आ गए, ऊपर से यहाँ पे डिवाइड हो गई। तो इसके साथ-साथ ही जो है वो बाकी लोगों को यहाँ पे जो है वो मौका मिल गया अपनी मूवमेंट्स स्टार्ट करने का। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो 1925 में जो है वो एक इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट क्या था? वो थी काकोरी रॉबरी। तो काकोरी रॉबरी क्यों हुई? उसमें ये था कि उन्होंने अपनी रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज थी उनको जो है वो फिर से स्टार्ट कर दिया था। तो इससे क्या हुआ? इन्होंने स्टार्ट क्यों किया? एक तो कांग्रेस में जो है वो फ्रिक्शन पड़ गया था, वहाँ पे डिवाइड हो गया था, गांधी जेल में चले गए थे, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अपने आईसीएस बिजी थे। उसके बाद क्या था कि जब 1925 में काकोरी रॉबरी इंसिडेंट हुआ तो उससे जो है वो ब्रिटिशर्स को जो है वो उनकी आंखें खुल गई। जब उनकी आंखें क्यों खुली? उनको लगा कि अगर ऐसे ही जो है वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अभी स्टार्ट ही हुई है, अगर ऐसे ही और बढ़ती रही तो उनके लिए जो है वो दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया? इस चीज को जो है वो रोकने के लिए, लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए उनको जो है वो एक आप कह सकते हैं एक पपेट, एक लॉलीपॉप देने के लिए उन्होंने यहाँ पे जो साइमन कमीशन को जो है वो 1929 में आना था कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए, उसको 2 साल जो है वो पहले ही बुला दिया। उसको 2 साल पहले बुला दिया। एक तो ये रीजन था, और दूसरा ये रीजन था क्योंकि ब्रिटेन में वहां पे 2 पार्टीज थी। एक तो थी कंजर्वेटिव पार्टी थी और एक तो थी लेबर पार्टी थी। जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो यही चाहती थी कि जो लेबर पार्टी है वो तो ऐसे ही बेकार सी पार्टी है, अगर ये पावर में आ गई तो हमारा जो इंडिया का जो कॉलोनी है ये तो काफी एक प्रीशियस कॉलोनी है, तो इस कॉलोनी से जो हमें फायदा होता है वो फायदा ना होते हुए हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा अगर लेबर पार्टी पावर में आ गई। तो इसीलिए एक तो इलेक्शंस के चलते और दूसरा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के चलते जो जो ब्रिटिशर्स थे उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जो है वो ये साइमन कमीशन फॉर्म की। और जब उन्होंने साइमन कमीशन फॉर्म की 1927 में ही फॉर्म कर दी। उसके बाद जो है वो 1928 में जो साइमन कमीशन थी वो भारत आई। जब 1928 में भारत भारत में आई तो भारत में जो है वो 2 तरह के रिस्पॉन्स देखने को मिले। एक तो जो थे जो इंडियंस के रिस्पॉन्स थे और दूसरे जो ब्रिटिशर्स के रिस्पॉन्स थे। अब इंडियंस के रिस्पॉन्स क्या थे कि जो साइमन कमीशन थी ये उसके जो चेयरमैन थे वो जॉन साइमन थे। तो जॉन साइमन जो थे वो ब्रिटिशर के जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। और उसके बाद जो इंडियंस ने ये सोचा कि जो ये साइमन कमीशन है इसमें तो इंडियंस की इंसल्ट हो गई। अब वो इंसल्ट कैसे हुई थी? देखिए, इसमें जो थे वो 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स थे साइमन कमीशन में। तो सारे के सारे जो मेंबर्स थे वो सारे इनके वाइट मेंबर्स थे। तो इंडियंस को यहाँ पे ये लगा कि यहाँ पे जो है वो उनसे डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, उनसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। यहाँ पे जो है वो इंडियंस को जो है वो इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। आप इंडियंस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने आए हो, अगर आप इंडियंस को ही लोगे तो आपके रिफॉर्म्स का क्या फायदा? तो यहाँ पे जो है वो नेशन वाइड यहाँ पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। जब नेशन वाइड यहाँ पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए तो जो भारत के जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने भी जो है इस चीज का समर्थन किया, प्रोटेस्ट का। और उन्होंने भी जो है वो सरकार को जो है वो बॉयकॉट किया था यहाँ पे। इसके साथ ही जो जब नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उसी के साथ जो है वो इस चीज को रोकने के लिए जब साइमन कमीशन जो थी वो लाहौर पहुंची तो लाहौर जो स्टेशन में जो है वो उनका प्रोटेस्ट के साथ और साइमन गो बैक के नारों के साथ जो है उनका स्वागत हुआ वहां पे। तो उस चीज को मतलब कि उसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वहां पे लाठीचार्ज करवा दिया। जब उन्होंने वहां पे लाठीचार्ज करवा दिया तो उसके बाद जो है वहां पे एक कांग्रेस के काफी एक दिग्गज नेता थे लाला लाजपत राय। जब लाला लाजपत राय वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो जो उनके सिर में जो है वो लाठी आन के पड़ी। तो उनकी वहां पे जो है उस लाठी चार्ज में जो उनकी डेथ हो गई वहां पे। तो इस चीज का भी जो है वो नेशन में जो काफी गुस्सा आ गया कि वहां पे लाला लाजपत राय की जो है वो डेथ हो गई। तो इस चीज से भी जो है वो नेशन को काफी एक गुस्सा भर गया। तो उससे पहले जो है वो 1927 में, इससे पहले लाठीचार्ज होने से पहले 1927 में क्या हुआ था कि कांग्रेस का एक सेशन हुआ था अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ एम ए अंसारी। तो जब एम ए अंसारी जी के प्रेसिडेंशियल में इनका मीटिंग हुई मद्रास में, तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि हम जो है वो
साइमन कमीशन का जो बॉयकॉट करेंगे। तो इनका जो समर्थन था वो हिंदू महासभा ने भी किया और मुस्लिम लीग ने भी किया। लेकिन मुस्लिम लीग के सिर्फ जो जिन्ना के समर्थक थे उन्होंने किया। बाकी जो मुस्लिम उसी साल जो है वो मुस्लिम लीग का 2 सेशन हुए थे। एक जो कलकत्ता में हुआ जिन्ना के नेतृत्व में, दूसरा जो लाहौर में हुआ मोहम्मद शफी के नेतृत्व में। दोनों में एक तो मुस्लिम लीग में भी यहाँ पे जो है वो ग्रुप में डिवाइड हो गई। कुछ चाहते थे कि हम जो है वो बॉयकॉट करेंगे और कुछ चाहते थे कि हम बॉयकॉट नहीं करेंगे। तो एक तो यहाँ पे मिक्स रिएक्शन में देखने को मिला मुस्लिम लीग से। दूसरी तरफ जो थी जस्टिस पार्टी थी साउथ में, जस्टिस पार्टी थी साउथ में और यूनियनिस्ट पार्टी थी पंजाब में। इन्होंने भी जो है वो साइमन कमीशन को बॉयकॉट नहीं किया और इन्होंने भी जो है वो साइमन कमीशन का जो है वो समर्थन किया था। ये भी चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म हो, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। इसके साथ साथ ही बी आर अम्बेडकर को जो है वो उस समय की सरकार ने जो है वो साइमन कमीशन के साथ जब इतना ज़्यादा नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखते हुए एक अपने इज्जत बचाने के लिए साइमन कमीशन के साथ इनको अटैच कर दिया और इनको कहा कि आप अपना काम कीजिए, इनके साथ इनको असिस्ट कीजिए। और बी आर अम्बेडकर जो है वो इनको असिस्ट करने में लग गए। और इसके बाद जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था, पहले कांग्रेस ने बॉयकॉट करने का जो है वो मीटिंग कर दी। कहीं कुछ में इंडिया में भी मिक्स रिएक्शन देखने को मिला। कहीं जो चाहते थे कि हम बॉयकॉट करेंगे, कहीं हम चाहते थे हम बॉयकॉट नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद जब लाला लाजपत राय वाला इंसिडेंट हुआ, जब लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, तब जो जाके सभी ने जो है वो एक यूनिटी दिखाई और इसके खिलाफ जो है वो अपना मोर्चा खोल दिया। तो इसी के साथ-साथ नेहरू जी को जो है वो 1928 में जब ये प्रोसेस चल ही रहा था, तो नेहरू जी जब जो है वो ब्रिटिशर्स से मिलने गए अपने इस डिमांड को लेके कि पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, हमें रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि उनको उस समय के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे बर्लिन हेड, उन्होंने जो है वो नेहरू जी को जो है वो चैलेंज कर दिया। अब यहाँ पे आप नेहरू जी कौन से समझेंगे? नेहरू जी मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू। उसके बाद क्या हुआ कि जो मोतीलाल नेहरू थे, उनको जो है वो बर्लिन हेड ने जो चैलेंज कर दिया कि आप अब हमें अपना काम करने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, इतनी हिम्मत है आप में, तो आप खुद बनाइए कॉन्स्टिट्यूशन जाके। तो उन्होंने व्हाइट पेपर जो है वो दे दिया, थमा दिया नेहरू जी को। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने 2 कंडीशंस ये रखी कि पहली तो जो आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएँगे, उसमें है जो वो आप खुद से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएँगे और दूसरा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उससे है जो वो जितना आपका समाज है पूरा, वो जो है उससे सहमत होना चाहिए। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो उससे सहमत होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को जो आगे बढ़ते हुए ये नेहरू रिपोर्ट आई। तो जब नेहरू रिपोर्ट आई, तो उसमें नेहरू जी ने जो मेन चीज़ें जो माँगी थी, वो ये माँगी थी कि हमें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए और इंटरनल सॉवरेनिटी चाहिए। ये कहते थे कौन? हमारे पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू। लेकिन इनके ही बेटे जो पंडित नेहरू थे, वो कहते थे कि हमें जो है वो पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो यहाँ से आया था कॉन्सेप्ट पूर्ण स्वराज का। तो इसी के साथ जो पंडित नेहरू थे, उन्होंने जो है वो रिवर रावी पे जो है वो उसके बैंक पे जो भारत का झंडा था वो फहरा दिया और उसको ही जो है वो इन्होंने जो है वो मान लिया कि ये हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे होगा। तो इसी को जो आगे चलते जो है वो 26 ऑफ जनवरी 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, वो इसी दिन के आधार पे जो है वो इसको मनाया जाता है। तो ये जब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, इसके बाद ही जो इसी चीज़ को आगे चलते जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका आउटकम बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें कहा गया था कि आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलेगी और आपको जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलेगी प्रोविंसेस में, ना कि नेशनल लेवल में मिलेगी। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल लेवल पे नहीं बोला था उन्होंने, सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे बोला था। तो इसके बाद ये जो 1937 में फर्स्ट प्रोविंशियल जो है वो इलेक्शन हुई थी, जिसके साथ साथ जो है वो कांग्रेस अगेन जो है वो पावर में आई थी। तो अगर आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि जो एटली थे बाय 1933, इन्होंने यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट दी थी कि जो ब्रिटेन है वो इंडिया पे जो है वो एक एलियन के तौर पे आया है और एलियन के तौर पे अगर वो आया है तो वो भारत में जो है वो
सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो नहीं कर सकते। तो वो इन्होंने साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उनको टालने के लिए जो है वो इन्होंने यहाँ पे कहा था। और जैसा कि आपने यहाँ पे प्रीवियसली देखा होगा कि जो डायरकी जो 1919 में जो फॉर्म हुई थी, उसको जो है वो एबॉलिश करने के लिए साइमन कमीशन ने ही कहा था। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो आपको आता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।